देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन है आगे 999 के पावर में 0। और अभी तुम लोग को बताए थे, और नहीं जानता तो जान लो कि कोई भी संख्या के पावर में 0 रहता है उसका मान क्या हो जाता है। कॉन्सेप्ट बताए थे, 1 के पावर 0 इसका मतलब 999 के पावर 0 है, इसका मान कितना हो जाएगा। इसका आंसर सीधा सीधे क्या लिख सकता है, कोई भी संख्या रही उसके पावर में अगर 0 है उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। चाहे 1 लाख के पावर में 0 रहेगा 1 होगा, 1 करोड़ के पावर 0 रहेगा 1 होगा, 10 के पावर 0 रहेगा 1 होगा, 8 के पावर 0 रहेगा 1 होगा। मतलब कोई भी संख्या के पावर में 0 रहेगा उसका मान 1। कोई दिक्कत। यहाँ देखो हमको क्या देखना है, यहाँ की 1/, आप बहुत लड़का क्या देखने लगेगा जानते हैं, 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3 के पावर क्यूब के पावर में 0। हमको ये सब देखना है, ये नहीं यहाँ जान गए कि ये क्या है, संख्या क्या है, यहाँ इसके पावर में क्या आया है, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी संख्या के पावर में 0 होगा उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब इसको सॉल्व थोड़े ना करना है कि 1 के पावर 3, या बहुत लोग क्या करेगा, सो देखो 1/3 3 है, 1/3 का स्क्वायर 9 है, हो जाएगा 1 के बटे 3 के पावर 3 है तो 27 हो जाएगा। फिर इसका क्या करेगा, एलसीएम निकालेगा, फिर एलसीएम करके सॉल्व करेगा, फिर जितना आएगा उसके पावर 0 तब बोलेगा 1 होगा। अरे गधा, यहाँ कुछ भी है तो ये संख्या समझ लो क्या है, इसके पावर में 0 है, मतलब कोई भी संख्या के पावर में 0, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बात समझ में आया। इसको सॉल्व करेगा कुछ तो कुछ आएगा संख्या, है ना, तो उसके पावर 0 लास्ट में वहां कैल करेगा, यही जान गया कि इसके पावर में 0 होगा तो 1 होगा। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करना है, तुम लोग को अभी हम बताए थे a के पावर अगर -1 है तो इसको प्लस में लाने के लिए 1/a किया जाता है क्या नहीं है। 2 के पावर -5 रहेगा तो इसको प्लस में लाने के लिए 1/2 के पावर 5 किया जाता है क्या नहीं। यहाँ पावर में माइनस रहता है उसको प्लस में लाने के लिए 1/, किया जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ 3/5 के पावर में स्क्वायर, इसके पावर में क्या -1 है, इसको प्लस में लाने के लिए 1/, माइनस में इसको प्लस में लाने के लिए 1/3/5 के पावर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा क्या नहीं। अब यहाँ देखो इसको लिख सकते 1/3 का एक ब्रैकेट है तो दोनों के पावर स्क्वायर होगा, जैसे तुम लोग को नहीं बताए a बटे b के पावर में स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर भी स्क्वायर और b के पावर भी अलग अलग कर सकते हैं क्या नहीं। तो यहाँ भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, अभी मेन बटा यहाँ है तो क्या हो जाएगा, पलटेगा तो 1 गुने 25 ऊपर चल जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 25 से 25, 25 बटे क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आंसर। इस बात समझा। अब देखेंगे ये क्वेश्चन, 2 के पावर -1 है, पावर में फिर 5 है इंटू 32। तो तुम लोग के कॉन्सेप्ट और बताए थे, a के पावर m और a के पावर n है तो गुना होके a के पावर m गुना n होता है कि नहीं, ब्रैकेट रहता है, ब्रैकेट हटता है क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, क्या हो जाता है। तो यहाँ -2 गुन -1 है ना, 1 है गुने में 5। अब 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, 32 को क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो 2 के पावर 5 है मतलब 2 को कितना बार, 5 बार, 2 3 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, तो 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर, यहाँ हम देखो बता देंगे। अब देखो यहाँ इसलिए 32 को डायरेक्ट क्या लिख दें, 2 के पावर, अब यहाँ -1 गुने 5 होगा तो 2 के पावर -5 और यहाँ 2 के पावर। अब देखो बेस सेम है, बेस पावर अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट a के पावर m गुने a के पावर n, तो क्या होता है a के पावर m प्लस n होता है क्या नहीं। कितना बार बता दें कि मुंह रटा जाना चाहिए कि याद हो जाना चाहिए। यहाँ भी देखो बेस सेम है तो 2 लिख लेंगे और पावर क्या है अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। -5 + 5 तो 2 के पावर क्या बचेगा, कट जाएगा ना, तो ऊपर में क्या बचेगा 0, 5 में 5 एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, 5 में -5 कटेगा 0 बचेगा, तो 2 के पावर 0 क्या होता है मान, कोई भी संख्या के पावर में 0 रहता है उसका मान क्या हो जाता है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आया तो नोट कर लो इसको।